राम राम हरे हरे। जय श्रीमती राधा रानी की जय। श्री बरसाना धाम की जय। बेटा बैठ करके पियो पानी, बैठ के पियो। जय श्री गहवर वन की जय। श्री गहवर कुंड की जय। श्री दानगढ़ की जय। श्री मानगढ़ की जय। श्री विलासगढ़ की जय। श्री चिक्सौली गांव की जय। श्री सांकरी खोर की जय। परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ये आगे गहवर वन है। गहवर वन जैसा बताया आपको, गहवर वन बहुत गुह्य स्थान है, सघन वन है, कुंज है, लता है, पता है, पुष्प है और वहाँ अनेक प्रकार से श्री राधा कृष्ण युगल की अनेक लीलाएं हुई। एक समय श्री कृष्ण के दूत, उनके सखा कौन है? उनके दूत। और श्रीमती राधा रानी की जो सखियां हैं वो कौन है? वो दूती है। दूत और दूती। दूत और दूती का क्या काम है? उनकी प्रथम सेवा है श्री राधा कृष्ण युगल का मिलन कराना। इसीलिए हम लोग मिलन कब होता है? इस संध्या के समय। इसीलिए संध्या के समय संध्या आरती करते हैं तो पहले तो गौर आरती करते हैं, है ना, और उसके बाद ये युगल आरती करते हैं। जयो जयो राधा कृष्ण युगल मिलन। आरती करेन ललितादि सखी मदन मोहन रूप त्रिभंग। त्रिभंग, भंग माने मुड़ा हुआ। उनका रूप कैसा है? वो टेढ़े, तीन जगह, एक जगह से टेढ़े। आदमी कितना टेढ़ा हो सकता है? एक आदमी तो एक टेढ़ा हो सकता है, लेकिन वो कैसे हैं? तीन जगह से टेढ़े। किसके लिए टेढ़े हैं? तो अपने भक्तों के लिए भी टेढ़े हैं और असुरों के लिए भी टेढ़े हैं। एक ही टेढ़ा देखो दोनों जगह काम करता है। और एक तो कीर्तन है, इस टेढ़े की हर बात टेढ़ी। ये टेढ़ा है ना, त्रिभंग, तीन जगह से मुड़ा हुआ है। भक्तों के लिए तो ऐसे टेढ़े हैं कि वो आचार्य लोग उदाहरण देते, जैसे दीवार है ना, और दीवार में कोई सीधी कील अगर उसको अंदर गाड़े तो उसको कील को ऐसे खींचने पर वो कील क्या करती है? वो निकल आती है। लेकिन उसी दीवार में कोई स्क्रू हो जिसमें टेढ़ा वेढ़ा है ना, उसको स्क्रू को अगर कस दें और फिर खींचें तो निकलेगा है? अपने भक्तों के हृदय में ये टेढ़े प्रवेश करते हैं और भक्त कभी निकालना भी चाहे तो निकलेंगे? स्क्रू दीवार में लगा हुआ निकलेगा? वो निकलता नहीं। एक समय यहाँ एक गोपी बैठी हुई थी और गोपी बैठ करके क्या कर रही थी? वो ध्यान कर रही थी, है ना। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के देखा कि ये गोपी क्या कर रही है? यहाँ पे ध्यान कर रही है। अरे ये कोई ध्यान का स्थान है? ये कैसा स्थान है? ये तो प्रेम का स्थान है। यहाँ ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान करने की जिम्मेदारी एक ही की है। वो किसकी जिम्मेदारी है ध्यान करने की? वो श्याम सुंदर की जिम्मेदारी। श्याम सुंदर ही ध्यान करते हैं, राधा रानी का ध्यान करते हैं, ब्रज गोपियों का ध्यान करते हैं। और ये राधा कृष्ण युगल के जो रसिक भक्त हैं उनका ध्यान करते हैं। इसीलिए भगवान ने एक स्थान पर कहा, भगवान को किसी ने पूछा कि प्रभु कोई आपका भजन करे
और जीवन के अंत में किसी कर्म अनर्थ के कारण, किसी अपराध के कारण ऐसी स्थिति हो जाए कि इतना दुख कष्ट हो शरीर छोड़ते समय, वो आपका ध्यान नहीं कर पाए तो क्या गति होगी उसकी। तो जब भगवत गीता में उन्होंने कहा अर्जुन से कि हाथ खड़ा करके घोषणा करो, कह रहे अर्जुन तुम घोषणा करो। क्यों? क्योंकि मैं झूठा हूं। लोग जानते मैं कौन हूं, मैं तो झूठा हूं। तो मेरी बात मैं कहूंगा तो भरोसा नहीं करेंगे। शैल विश्वनाथ ठाकुर पादी ने डांट दिया, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। सुना ना हमने अभी क्या कहा उन्होंने, शैल विश्वनाथ ठाकुर पादी ने, ये झूठा है ना। तो मैं तो झूठा हूं और वास्तव में झूठा हूं। कैसे झूठा हूं? तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने लगा, तो युद्ध प्रारंभ होने के पहले युद्ध कैसे किया जाएगा उसके नियम बनने लगे, और जब नियम बनने लगे तो उस समय कहा कि भाई कोई निहत्थे के ऊपर हथियार नहीं उठाएगा। और कृष्ण ने वहां भी बात बटन खोल करके कह दी। कृष्ण जो है ये बटन खोल के बात कह तो देते हैं, लेकिन बात को मर्यादा को रख नहीं पाते, इनमें सामर्थ्य नहीं, इनकी मर्यादा को भक्तों को रखनी पड़ती है ना, इनमें इतनी शक्ति नहीं है। और कह दिया कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं क्या वचन देता हूं कि इस युद्ध में हथियार मैं नहीं उठाऊंगा। निहत्था है ना। लेकिन भीष्म पितामह वहीं बैठे हुए थे, उनके भक्त कहने लगे मैं आपसे हथियार उठवा दूंगा। कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं हथियार, और पितामह क्या कह रहे हैं, हथियार उठवा दूंगा। जीत किसकी होनी चाहिए? भक्त की जीत होगी। और किसकी जीत होगी? और उन्होंने भीष्म पितामह ने एक दिन ऐसा युद्ध किया कि अर्जुन को भी रथ से गिरा दिया, उसका जो छतर था उसको भी नीचे गिरा दिया, और अंत में ऐसा तीर मारा कि वो पहिया भी उसमें से गिर गया। अर्जुन इधर धड़ाम और भगवान इधर धड़ाम। और अब भीष्म पितामह ने अर्जुन को लक्ष्य करके फिर अपना जो है धनुष को उस दिशा में किया। तो प्रभु भक्त वत्सल भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल है, भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों के वचन की भी रक्षा करते हैं। भक्तों के वचन की रक्षा करने के लिए अपने वचन को तोड़ना पड़े तो अपने वचन को तोड़कर भी क्या करते हैं? भक्तों की रक्षा करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, एक साथ दो भक्तों की रक्षा की। एक तो अर्जुन निहत्था है ना, उसकी रक्षा की, और दूसरा जो भीष्म पितामह जो भक्त है उनके, उसने जो वचन लिया है उसके वचन की रक्षा करते हुए उन्होंने क्या किया, वो पहिया को ही उठा करके और पहिया को ही चक्र की तरह घुमा करके भीष्म पितामह की ओर भागे। भीष्म पितामह ने तो धनुष बाण छोड़ करके हाथ जोड़ लिए कि प्रभु मैं तो आपका ये रूप ही देखना चाहता था, ये चक्रधारी, वहां नाम क्या हुआ, चक्रधारी कृष्ण। ये जो चक्रधारी कृष्ण है, मैं तो चक्रधारी कृष्ण का दर्शन करना चाहता था। हाँ? तो इसीलिए कह रहे हैं अर्जुन तुम घोषणा करो, नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का किसी परिस्थिति में भी विनाश नहीं होता। अरे शरीर छोड़ते वक्त अगर मेरे भक्त ने जीवन पर्यंत भजन किया, अगर उसको अंत में मुख में नाम नहीं आ रहा, स्मरण नहीं हो पा रहा, तो मैं उसका नाम लूंगा, मैं उसका स्मरण करूंगा। मेरे भक्त की किसी भी स्थिति में दुर्गति नहीं हो सकती। हाँ, तो ध्यान करने का काम किसका है? ध्यान करने का काम कृष्ण का। हमारा काम क्या है? हमारा काम तो एक ही है भैया, साधुओं के पीछे चलते चलते एक ही काम है, साधुओं के पीछे चलना एक ही काम है, और साधु जो कहे वो करना, ये हमारा काम है और कोई दूसरा काम नहीं। और साधु जो करके दिखा रहे हैं वो हमें करना, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई शंका किए, है ना। जैसा वाल्मीकि जी को रत्नाकर डाकू को कह दिया नारद जी ने, वे तो राम का नाम नहीं ले सकता, तो क्या कहे, मरा मरा कहे। संसार में मरा मरा कह करके किसी का उद्धार हो सकता है? लेकिन उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, उन्होंने मरा मरा शब्द जो गुरु जी से मिला उसी को मरा मरा में श्रद्धा करके, और वो मरा मरा का ही जब किया 60,000 साल। कल सतयुग में आयु कितनी होती है? 1 लाख वर्ष।
60,000 साल जो है उस मरा मरा को जो है उन्होंने जपा, और मरा मरा ही राम राम हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस लीला को देख करके नाम की महिमा को गाते हुए कह दिया, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। हाँ, उल्टा नाम को जपने से भी, हाँ, अर्थात साधु के पीछे चलना ही हमारा एकमात्र काम है। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, भाई तो पाछे पाछे। हम कौन हैं? हम कंगाल हैं। क्या संपत्ति हमारे पास? कोई संपत्ति है? शाम देखेंगे नहीं देखेंगे, पक्का है? 1 घंटे बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, पक्का है? ये सांस छोड़ी है वापिस आएगी नहीं आएगी, पक्का है? ये सांस अंदर गई बाहर छोड़ पाएंगे नहीं छोड़ पाएंगे, पक्का है? कोई सामर्थ्य नहीं है, योग्यता बिचारे किसी नहीं पाई, हमारी योग्यता कुछ नहीं है। तोमार करुणा सार, ये सारी करुणा किसकी है? ये साधु की करुणा है, गुरु की करुणा है। हाँ, तो उनके पीछे पीछे चलना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य। जहाँ कहीं बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ, जहाँ कहीं खाओ वहाँ खाओ, जहाँ कहीं गाओ वहाँ गाओ, जहाँ कहीं प्रणाम करो वहाँ प्रणाम करो, नहीं जानते हुए भी जहाँ कहीं परिक्रमा करो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहाँ की परिक्रमा कराने, करो, उसी में भगवान मिलेंगे। और कोई उपाय नहीं है, दूसरे उपाय से भगवान जो है वो नहीं मिलने वाले। वही एक उपाय, साधु के पीछे पीछे ढाई तो पाछे पाछे, और कोई दूसरा उपाय नहीं। हाँ, तो ये दूत और दूती ने एक समय श्री राधा कृष्ण के जो युगल है उनके मिलन की योजना बनाई और दोनों को संकेत दिया। कृष्ण को भी संकेत दिया और श्रीमती राधा रानी को भी संकेत दिया। कल हम जाएंगे, वह संकेत स्थान है वहां पर, कहीं बरसाना के आगे जाके, प्रेम सरोवर के आगे जाके, हाँ, संकेत बिहारी जी का मंदिर है, वो संकेत स्थान है। बाकी कथा वहां, संकेत की कथा वहां सुनेंगे। संकेत दिया दोनों को और दोनों के मिलने का समय तय हो गया, स्थान तय हो गया। सारी वृंदा देवी जो है, ये वृंदावन की स्वामिनी कौन है? ये वृंदा देवी। कौन है वृंदा देवी? तुलसी महारानी ही ये वृंदा देवी है। और वृंदा का जो वन है, क्योंकि श्याम सुंदर के चरण कैसे हैं? अति कोमल है। उन चरण में कोई कंकड़ नहीं लग जाए, उन चरणों में कोई कांटा नहीं लग जाए, इसलिए वृंदा देवी ने क्या किया? स्वयं अपना विस्तार करके सारे वृंदावन में स्वयं को बिछा दिया, ताकि वो चले तो कहाँ चले? मेरे ऊपर ही चलो, है ना। इसीलिए हम लोग सुबह ही सुबह वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं, हाँ, मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, श्री राधा कृष्ण युगल सेवा यही अभिलाषी, नामो नमा तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो नमा। करते हो अपने घर में? कोई तुलसी को परिक्रमा करते हुए कीर्तन करते हो, ये प्रार्थना करते हो? हाँ, ये आरती होती तुलसी जी की है। नहीं करते तो आप घर जाके करना इस प्रकार से। वृंदा देवी का क्या सेवा है? सारी व्यवस्था करना, जो लीला के लिए आवश्यकता है, माला की आवश्यकता है तो जूही, चमेली, चंपक लता, कमल, इन पुष्पों की माला, हाँ, वहां पर तांबूल की आवश्यकता है ना। तांबूल सुना कीर्तन में? कहां पर? हाँ, अदरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले। घोड़े गीत कुछ में शरण लो, घोड़े गीत कुछ में शरण ले लोगे, किसी और शास्त्र में शरण लेने की जरूरत नहीं है। सारे शास्त्रों का सार वहां पर है। सेब को अलग खाओ, संतरा को अलग खाओ, केला को छील करके अलग खाओ या मिला करके उसका जूस निकाल दो, सारा सार कहाँ आ गया? केला कहाँ है जूस में? सेब कहाँ है? सब सारे शास्त्र कहाँ है? ये घोड़े गीति कुछ में। हाँ, वो घोड़े गीति कुछ में कोई तुकबंदी वाले कीर्तन नहीं है, वो हमारे आचार्य वर्गों का, गोस्वामियों का हृदय है, जो वो यहाँ वृंदावन में दर्शन कर रहे हैं, जो उनके हृदय में लीला। उनका हृदय क्या है? उनका हृदय ही वृंदावन है। उनके हृदय में उन्होंने अपने हृदय को श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुत किया है, वृंदावन बना करके और निकुंज बना करके, और वहां उस निकुंज में, उस वृंदावन में
राधा कृष्ण नित्य जो है विलास करते हैं, और वो विलास करते हैं तो उसी को वो बोलते हैं हमारे मंगल के लिए। वही जो लीला विलास को दर्शन करते हैं उसी को बोलते हैं, और वही गौड़ीय गीति कुछ में वही सब कीर्तन है। सारा सिद्धांत, सारा तत्व, सारा रस, सिद्धांत विचार, रस विचार, तत्व विचार, सब कुछ गौड़ीय गीति कुछ में रखा हुआ है। ठीक है। अब कृष्ण आ रहे हैं, कह रहे कृष्ण ने अभिसार किया। अभिसार का अर्थ है बढ़े, बढ़ना। अभिसार का क्या अर्थ है? बढ़ना। बढ़े, कहां बढ़े? श्रीमती राधा रानी की ओर। कहां श्रीमती राधा रानी? लेकिन बीच में ही चंद्रावली की सखी मिल गई। गोपियां अनेकों अनेक प्रकार की हैं, लेकिन उनमें से गोपियों के 4 जो प्रकार हैं वो प्रमुख हैं। एक प्रकार की गोपियां हैं, उनको कहते हैं स्वपक्षा। एक प्रकार की गोपियां हैं, उनको कहते हैं विपक्षा। समझ में आ रहा है कुछ? है? बंगला में कहते हैं बुझे, बुझे मैंने, समझ में आया? हा? नहीं समझ में आ रहा तो भी सुन लो। ये जो हम बोलते हैं ये अक्षर है। आ जमा शर, शर मने विनाश, आ मने नहीं, संभव असंभव, समर्थ असमर्थ, ऐसे ही क्षर अक्षर। हाँ, तो जो हम बोलते हैं ये शब्द कैसा है? ये अक्षर है। अक्षर मतलब इसका विनाश नहीं होता। अर्थात एक बार कान के माध्यम से अगर हृदय में प्रवेश कर गया, बुद्धि से समझ में भी नहीं आया, तो भी क्या है, वो हृदय में टाइम बॉम्ब के जैसे बैठा हुआ है। टाइम बॉम्ब के जैसे बैठा हुआ है। और एक दिन क्या करेगा? टाइम बॉम्ब क्या करता है? टाइम आने पर क्या करता है? वो बड़ी जोर से विस्फोट करता है। ऐसे ही हमारे हृदय में विस्फोट करेगा। यही कथाएं जो हम श्रवण करेंगे, श्रद्धा से, बुद्धि नहीं है अभी नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, श्रद्धा रख करके इसको सुने। ये एक समय आने पर हमारे हृदय में विस्फोट करेगा, और विस्फोट करके क्या करेगा? 2 कार्य करेगा। हृदय के सारे अनर्थ को धो देगा, और हृदय में राधा कृष्ण के प्रेम को विस्फोट कर देगा। विस्फोट मतलब फिर रह नहीं पाएंगे राधा कृष्ण के बिना। विस्फोट का अर्थ क्या? फिर राधा कृष्ण के बिना रह नहीं पाएंगे। तो इसको हृदय में रख लो। अगर अभी बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि में नहीं रख लो तो कहाँ रख लो? हृदय में रख लो। और एक स्वपक्षा, एक विपक्षा, और एक तटस्थ, और एक सुहृद। ठीक है। 2 मुख्य है, 2 गौण है। 2 मुख्य कौन कौन से हैं? स्वपक्ष और विपक्ष। स्वपक्ष कौन सा है? स्व मने अपना, पक्ष मने पक्ष। हमारा पक्ष कौन सा है? राधा रानी का जो पक्ष है ना? जहां राधा रानी है हम वहीं जाएंगे। कृष्ण अकेले खड़े हैं तो हमें कोई जाने की जरूरत नहीं, उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। राधार भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि राधा रानी को छोड़ करके और कृष्ण को ही महिमावान समझ करके अगर कृष्ण का किसी ने भजन किया और राधा रानी का भजन नहीं किया, तो उस भजन का फल क्या है? तो कह रहे अकारण, मेहनत में चला गया। भजन किसका करना है? भजन के योग्य कौन है? भजन के योग्य श्रीमती राधा रानी। एक व्यक्ति, एकमात्र श्रीमती राधा रानी को भजन करना है। कृष्ण से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है। जैसे लड़की की शादी होकर के आई तो सास से, ससुर से, देवर से, जेठ से उसका सीधा संबंध नहीं है, नंद से। तो पति बीच में है। पति का भाई होने पर क्या है? वो देवर है या जेठ है। पति का पिता होने पर वो ससुर है। पति की माँ होने पर वो सास है। पति की बहन होने पर वो नंद है। कोई सीधा संबंध है उससे? पति अगर बीच में से हट जाए तो कोई संबंध है? हैं? बीच में किसके कारण संबंध है? वो पति। अर्थात मूल कौन है? पति। सास को भी सम्मान करते हैं, ससुर को भी सम्मान करते हैं, जेठ को भी सम्मान करते हैं, सेवा भी करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन किसके कारण? पति के कारण, है ना? ठीक है। ऐसे ही वो पति कौन है? श्रीमती राधा। श्याम सुंदर से हमारा सीधा कोई संबंध नहीं है। तो फिर कृष्ण कृष्ण क्यों करते हो? हर समय हर समय माला लेके कृष्ण कृष्ण क्यों करते रहते हो? अरे एकमात्र इसी कारण से कि वे कृष्ण हमारी प्रियाजू श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं, प्राण प्रिय हैं,
उनका नाम लेने से हमारी श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं और हम राधा रानी के तोते की तरह क्या करते हैं, जैसे ये सुखदेव गोस्वामी, सुख माने तोता, ये कौन तोता है? ये राधा रानी का तोता है। और राधा रानी इनको हाथ पर बिठा करके और इस हाथ में अनार का दाना रख करके एक अनार का दाना खिलाती हैं और बोलती हैं, बोलो तोता कृष्ण, बोलो तोता कृष्ण, बोलो तोता कृष्ण। हमारा एकमात्र ये वो हमारी स्वामिनी के प्राण प्रिय है। हमारे गुरुजी कहते थे कृष्ण हो, हमारी राधा रानी नहीं है वहां पे तो हम वहां जाएंगे ही नहीं, हमारा काम ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आतप रहित सूरज नहीं जानी, माधव राधा विहित माधव नहीं मानी। अगर कोई सूरज है और सूरज का क्या गुण है? ताप। लेकिन किसी सूरज में ताप नहीं है तो वो सूरज को मैं स्वीकार नहीं करता, मैं जानता ही नहीं ऐसे सूरज को जो सूरज है। और कहीं पर माधव है और राधा रानी नहीं है तो ऐसे माधव को मैं नहीं मानता। तो ये राधा रानी का जो पक्ष है ये स्वपक्ष है। और इसी की बहन है, उसका नाम है चंद्रावली। तो उसका जो पक्ष है वो कैसा है? वो विपक्ष है, राधा रानी के विपरीत है वो, है ना। राधा रानी के पक्ष की गोपियां कृष्ण को प्रयास करती, कृष्ण वहां ना जाए, कहां चले? हमारे स्वामी के पास, है ना। और चित्रावली की सखियां क्या करती हैं? वो कोशिश करती हैं कृष्ण को हाईजैक करके चित्रावली के पास। रास्ते में ही जैसे ही पता लगा श्याम सुंदर जा रहे हैं, विपक्ष गोपियां वहां करके खड़ी हो गई और विलाप करने लगी और कहने लगी हमारी स्वामिनी की तो बड़ी दुर्दशा, ना वो खाती है, ना वो पीती है, ना सांस लेती है, बस जैसे तैसे कोई सांस आ रहा है, प्राण छूटने ही वाला है। आप कृपा करो, एक बार उनको दर्शन दे दो और दर्शन दे करके फिर चले जाना, ताकि क्या हो, हमारी स्वामिनी को प्राण आ जाए। आपको देख करके, आपका नाम सुन करके उनका प्राण क्या है, वो फिर प्राण को फिर धारण कर लेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बिना प्राण धारण करने का क्या प्रयोजन? कृष्ण के बिना प्राण धारण करने का क्या प्रयोजन है? कृष्ण के बिना जब भी जो भी प्राण धारण करता है, अर्थात कृष्ण विमुख होकर के प्राणों को धारण करना मतलब अपना कथन करना। कृष्ण विमुख होकर के कहां लगेगा जीव? अरे संसार में लगेगा, भोग में लगेगा, माया में लगेगा। और माया क्या करती है? जीव को पतन करा देती है। कृष्ण छोड़ करके, भक्तों को छोड़ करके कहां जाएंगे हम? क्या गति होगी हमारी? कहां जाए? कौन सा ऐसा स्थान है कहां जा सकते हैं? सब जगह तो दुर्गति है, सब जगह तो माया खाने के लिए तैयार है। हाँ, एकमात्र कृष्ण के चरण ही ऐसे जहां माया का अधिकार नहीं है। हाँ, और कृष्ण का हृदय तो द्रवित हो गया और वो चले गई वहां पर सखी विपक्ष में, और वहां जाकर के उनको ऐसा बात में लगाया, ऐसा बात में लगाया, ऐसा बात में लगाया कि बहुत समय निकल गया। और इधर राधा रानी जो है इंतजार करते 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 वो तो मान नहीं हो। मान क्या है? मान प्रेम की अवस्था। प्रेम की एक अवस्था को क्या कहते हैं? मान कहते हैं, है ना। मान का अर्थ क्या है? मान का अर्थ है कि हम रूठे हुए हैं, अब हमें क्या करो? मनाओ हम, है ना, मनाओ। जैसे पति पत्नी में कोई विवाद हो जाए तो मैया लोगों का स्वभाव है, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो। अर्थ क्या है कि बात करो, लेकिन बात क्या करो? मेरी महिमा गाओ, मेरी तारीफ करो, माफी मांगो, ये बात करो, और जगत की बात मत करो, है ना। बात मत करो का अर्थ क्या है? ये नहीं कि बात मत करो, बात तो करना चाहती है, बात तो सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या सुनना है? अरे भाई हमसे गलती हो गई, तुम बहुत गुणवती हो, तुम्हारा रूप ऐसा है, तुम्हारा कार्य ऐसा है, तुम बहुत महान हो, तब से मेरे जीवन में आई हो, तब से सफलता, ये सब सुनना चाहते हैं, और नहीं सुनना चाहते। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? मान। समझिए आप लोग, ऐसे मान नहीं हो। और कृष्ण आए गहवर वन में और उन्होंने देखा श्रीमती राधा रानी को मान में
और मान को गुरुदेव ने एक शब्द लगाया वहां पर, दुर्जय। जय माने जय किया जा सके जिसको, और दुर्जय मतलब जिसको जीता नहीं जा सके, जहां हारना ही निश्चित है, हार निश्चित है जहां, अर्थात राधा रानी के मान के आगे कृष्ण को हारना निश्चित है। ऐसे दुर्जय मान को वहां पर मान कर बैठे लोग, तो कृष्ण मनाने के लिए क्या कहें अब, है ना, क्या कहें। तो यही बैठ जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट का सब कह के फिर तो यहीं पर गहवर कुंड भी है। उस समय देखा कि सुंदर रूप में चंद्रमा की जो छवि आ रही है, तो उन्होंने कह दिया कि हे राधे, तुम्हारा मुखार बिंद जो है चंद्रमा के जैसे सुंदर है, तुम्हारे मुख दर्शन चंद्रमा के जैसे शीतल है। जैसे हम लोग भी बेवकूफ बनाने के लिए कह देते हैं अपनी पत्नी को कि तुम जो है चंद्रमा के जैसे सुंदर है ना, उन्होंने कह दिया, उन्होंने सच में कहा। और जैसे ही चंद्र का नाम सुना, राधा रानी का मान जो है 4 गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? पहला कारण कि हमारा मुख केवल चंद्रमा के जितना ही सुंदर है। अरे चंद्रमा में तो दाग है, चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा में क्या है, दाग है। क्या हमारे मुख में दाग है? इसके कारण क्या हो गया उनका, और गुस्सा आ गया और मान बढ़ गया। और दूसरा चंद्र बोलते ही चंद्रावली, अच्छा चंद्रावली के यहाँ फंसे हुए थे। क्यों? पता कैसे लगा? चंद्रावली के यहाँ जब थे तो वहीं पर एक सारी माने मैना, राधा रानी की जो मैना है वहीं वृक्ष पर बैठ गई, वहीं वृक्ष पर बैठ गई। वो भी धोती है, धोती मतलब इधर की बात उठा के बताता, ये तो तुम्हारा लड़का है ना, संभाल लो। और वहां उसने सारी बातें सुनी। कृष्ण तो क्या है, स्त्री लंपट है, वहां भी यही कह रहे हैं और यहां भी यही कह रहे हैं। सारी ने सारी बात उनको बता दी। तो मान उनका क्या हो गया, और बढ़ गया। और यहां से वो चली गई, यहां से मान करके रूस करके, जैसे घर से रूस करके निकलते हैं ना, और फिर पीछे पीछे घर वाले मनाने आते हैं, पीछे पीछे मनाने आते हैं। कई बारी कई लोगों को रूठने की आदत होती है, गांव में सास को बड़ी रूठने की आदत होती है, रूठ के हर रोज घर से निकल जाएगी। नाश पिटो आज में कुएं में कूद करके मरूंगी, तुम्हारा नाम तो है ना, हर रोज घर से निकल जाती है। अब बहू आई घर में, शुरू में तो मना के लिया है, पैर पकड़ करके पैर दबा करके लिया है, हर रोज कौन मनाने जाए। अब देख रही है सास का तो नियम है घर से नाराज होकर के जाना, वो नाराज होकर के चली गई, मनाए कौन उसको? तो अब बिना मनाए तो घर में आना नहीं। तो दिन में जो पशु बाहर गए हैं, शाम को चर करके वापिस आ रहे हैं, तो उसने अपना ओढ़ना एक भैंस के सींग में अड़ा दिया खुद ही, और सींग जो है भैंस आगे आगे चल रही है, और ये भी उसके साथ साथ चल रही, क्योंकि घर में तो आना ही है। कह क्या रही है, मैं तेरे से कितनी बार कह रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी इनके घर में, मुझे नहीं जाना इनके घर में। और उन्ना किसने अड़ाया भैंस के सींग में? ये प्रेम है। किससे रुष्ट आदमी? इससे रुष्ट है जिससे आशा होती है ये मुझे है ना। अब कोई बाइडेन से रूठ सकता है? हम बाइडेन से रूठे हुए हैं, बाइडेन से रूठ करके यहाँ बैठे हैं, ना रोटी खाएंगे ना पानी पिएंगे, लागे कोई रूठने का? अरे तुम 100 जन्म लो, 100 बारी मर जाओ, कौन मनाने आएगा? रूठते वहां जहाँ संबंध है। कैसा संबंध है? प्रीति का संबंध है, जहाँ प्रेम का संबंध है, जहाँ प्रेम में रह नहीं सकते, जहाँ जानते हैं कि ये रूठ गया है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप बात करने लगते हैं, बच्चा से देखता है कि मेरी तरफ तो इनके ध्यान ही नहीं है ना, तो फिर वो बच्चा बार बार धमके देता है, मैं फिर जा रहा हूँ यहाँ से, मैं फिर जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ, जाओ का अर्थ क्या है? कि मुझे मनाओ, गोदी में बिठाओ, मेरा बेटा, मेरा लाला, कितना प्यारा बेटा, हम तेरे को ही लेंगे है ना, ऐसा करो। मान ये प्रेम की अवस्था। और वो चली गई, और चली कहाँ गई? जहां जाकर के वो बैठी, उसी स्थान को कहते हैं मानगढ़। उसी स्थान पर है क्या? मान मंदिर। जहां श्रीमती राधा रानी यहां से मान करके चली गई, वो स्थान पर मान मंदिर है। अब उनको मनाए कैसे? लाख जतन किया कृष्ण ने मनाने का, लेकिन वो मान नहीं रही है।
और कृष्ण तो थक करके हार, क्या करे, हार थक करके हार जाता है। भाई मैं तो मना करके थक गया, मेरी तो हार हो गई, कृष्ण की हार हो गई। उपाय नहीं सोच रहा किस उपाय से राधा रानी को मनाए। तो तब ललिता सखी ने क्या किया, कृष्ण को बहुत सुंदर एक सखी बना दी, श्यामा सखी। उसका नाम क्या रखा, श्यामा सखी। और उसके हाथ में वेणु दे दिया। हाँ, और उस श्यामा सखी को ललिता सखी लेकर के आए श्रीमती राधा रानी के पास और कहने लगी कि ये देखो, ये संगीत में बहुत निपुण है, बहुत अच्छा बजाती है और बहुत ही सुंदर रूप में गाती है, कीर्तन करती है, और इसका कीर्तन सुनो। राधा रानी ने बड़े सम्मान से उनको बुलाया और कृष्ण की महिमा में इतना सुंदर कीर्तन किया उस गोपी के रूप में, है ना, कि राधा रानी जो है कृष्ण का नाम सुनते ही वो जो श्यामा गोपी है उसके ऊपर आकर्षित हो। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र है, पर राजा प्रताप रुद्र जो है वो बार बार महाप्रभु की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु उनको आश्रय नहीं दे रहे, शिक्षा देने के लिए कि ये जो रईस लोग होते हैं, धनाढ्य लोग होते हैं, ये कैसे भोगी होते हैं, ये भोगी लोग है ना। और भोगी लोग को साधु को आश्रय नहीं देना चाहिए। साधु को भी भोग की आदत पड़ गई अगर, तो चकाचक खाने की आदत पड़ गई, तो प्रचार में जाएगा, प्रचार में खिचड़ी भी मिलेगी, खिचड़ी अच्छी लगेगी, है ना। सुबह सुबह तो पूनम दीदी के यहाँ तो 56 प्रकार का भोजन मिलता था, यहाँ तो खिचड़ी मिल रही है, तो किसकी याद आएगी, वही की याद आएगी। और फिर घूम फिर के बार बार चलो पूनम दीदी के यहाँ, चलो पूनम दीदी, है ना। तो इसीलिए राजा लोगों को नहीं, परंतु भक्तों के परामर्श पर एक समय जब रथ यात्रा हुई और रथ यात्रा समाप्त हुई, शेष हुई, तो भगवान श्रीमन महाप्रभु एक उद्यान में लेट गए और उद्यान में लेटे हुए हैं और राधा कृष्ण के आवेश में है। उसी समय भक्तों ने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्तों ने, जाओ 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 सेवा करो, यही समय। और प्रताप रुद्र ने जाकर के महाप्रभु के चरणों को, क्योंकि अभी रथ यात्रा में चले हैं, नृत्य किया है, तो उनके चरण थके हुए हैं, उनके चरणों को जो है दबाने लगे, मालिश करने लगे और साथ साथ ही गोपी गीत का कीर्तन करने लगे। और गोपी गीत कीर्तन करते करते जब भक्तों की, साधु की महिमा आई गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, बोलो किसको बोलना था, कवि पीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे नंद नंदना यशोद जीवन, हे नंद नंदना यशोद जीवन। महाप्रभु तो इतने प्रसन्न हो गए और महाप्रभु ने क्या कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, पर मैं साधु हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए क्या करता हूँ, मैं तुम्हें अपना आलिंगन देता हूँ। हाँ, जिस राजा को पास नहीं आने देते थे उसको क्या किया, आलिंगन। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो गई। भक्तों की जेब कैसी होती है, भक्तों की जेब में तो फूटी तोड़ी नहीं होती, दुनिया महाराज कहती है। दुनिया राजा नहीं कहती, राजाओं का भी राजा महाराज, और जेब में कितने पैसे हैं, जेब में पैसे ही नहीं है। तो राधा रानी ने भी क्या कहा, राधा रानी ने उस गोपी को कहा, हे गोपी तुमने मुझ पर बड़ी कृपा करी है, कृष्ण नाम सुनाया, कृष्ण महिमा सुनाई, कृष्ण का गुण सुनाया, कृष्ण की लीला सुनाई, कृष्ण का रूप सुनाया, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हारी ऋणी हो गई हूँ, मेरे पास तुम्हारा ऋण से ऋण होने के लिए कुछ नहीं, मैं क्या करती हूँ, मैं तुम्हें आलिंगन करती हूँ। इसको आलिंगन कर लिया और जैसे ही आलिंगन कर लिया, ये तो ये वही बदमाश है। हाँ, लेकिन तब तक क्या हुआ, तब तक तो आलिंगन हो गया, अर्थात मान जो है वो भंग हो गया। और फिर हंसना, फिर गाना, फिर नाचना, फिर प्रसाद पाना। ये नाचने, ये जो स्थान है कैसा है, ये नाचने का स्थान है,
ये गाने का स्थान है। इन धीर गंभीर जो भाव है, ये जो प्रिय लीला है, उसको हृदयंगम करने का स्थान है। और मजे मजे में ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद पाने का स्थान है। जय श्री महाप्रसाद की आ गया, देर नहीं है प्रसाद की। और आपके बीच में अब दूरी नहीं है, पास आ गए। हम गैवर वन में चल के प्रसाद ले प्रभु जी। प्रभु जी यहीं पे करते हैं, इनको देर हो रही, बहुत देर हो रही प्रभु जी। अच्छा बैठो भाई, दूर दूर बैठोगे अकेले अकेले तो बंदर को दावत बंद कर दोगे, दिए? आपका प्रसाद बंदर खाएगा। अगर